प्यारे बच्चों, आज मैं अर्चना झा आप सबके समक्ष प्रस्तुत हूँ मधुबन प्रकाशन की संस्कृत पुस्तक रिद्धि संस्कृतम पाठ्य पुस्तक के पाठ 6 भारतीय वैज्ञानिका के साथ। मैं इसमें आपको प्रत्येक पंक्ति के अनुवाद के साथ साथ प्रश्नोत्तर भी आपको बतलाऊंगी। बच्चों, पाठ कुछ इस तरह से शुरुआत होता है। भारतं ज्ञान विज्ञान कारणादेव जगद्गुरोः पदे विराजते। यानी भारत ज्ञान विज्ञान के कारण जगद्गुरु के पद पर विराजमान है। यदा संसारे जनाः वनेषु गुहासु वसन्ते स्म तदा भारते सिन्धोः नदी तटे सभ्यता विकसिता आसीत्। जब पूरे संसार के लोग वन में गुफाओं में रहने के लिए विवश थे, तब भी भारत सिंधु नदी के तट पर अपनी सभ्यता का विकास कर चुका था। तदा तत्र जनाः नगरेषु वसन्ते स्म। तब भी हमारे यहाँ के लोग नगरों में वास करते थे। यदा अन्यत्र जनानाम् अक्षर ज्ञानमपि नासीत् तदा अत्र जनाः संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति स्म। जब कहीं भी लोगों को अक्षर मात्र का ज्ञान भी न था, तब यहाँ लोग संस्कृत भाषा का व्यवहार करते थे। यानी व्यावहारिक भाषा यहाँ की संस्कृत हुआ करती थी। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता। और उस समय भी हमारे देश में प्राचीन ग्रंथ थे जो ऋग्वेद के नाम से जाने जाते थे, जिसकी रचना हुई थी। ऋग्वेदः ज्ञान विज्ञानयोः भंडारः वर्तते। ऋग्वेद ज्ञान और विज्ञान का भंडार माना जाता है। विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनं ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन इस ऋग्वेद में आपको मिलता है। और दूसरे पैराग्राफ में हम आते हैं। यदा अन्यत्र जनाः विज्ञान शब्देनापि परिचिता नासन्। जब अन्यत्र कहीं भी लोग विज्ञान शब्द से भी परिचित नहीं थे, तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वाः शाखाः उपलब्धाः आसन्। तब यहाँ पर विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनम् अस्ति। और हमारे संस्कृत के साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन मिलता है। पुरा काले संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। पुरातन काल में संस्कृत ही वार्तालाप यानी व्यवहार के बोलचाल की भाषा थी। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथाः संस्कृते एव लिखिताः। और इसीलिए विज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे गए थे। अब तीसरे पैराग्राफ में आते हैं बच्चों। संस्कृत साहित्ये आयुर्वेदः शल्यचिकित्सा पशुचिकित्सा भ्रूण विज्ञानं सैन्य विज्ञानं रसायन विज्ञानं वनस्पति विज्ञानं भूगर्भ विज्ञानं अंतरिक्ष विज्ञानं वास्तुशास्त्रं धनुर्विज्ञानं यांत्रिकी विज्ञानं गणित रत्न विज्ञानं ज्योतिर्विज्ञानम आदाय सन्ति। यानी संस्कृत के साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण चिकित्सा, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित, रत्न विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान भी थे और अभी भी हमारे पास इसी रूप में मौजूद हैं। हम अपने चौथे पैराग्राफ में आते हैं बच्चों। आर्यभट्टः वराहमिहिरः कणाद ब्रह्मगुप्तः पराशरः सुश्रुतः चरकः शालिहोत्रः नागार्जुनादयः ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आदि बहुत सारे ऋषि थे जो वैज्ञानिक थे, जो विज्ञान को आगे बढ़ा रहे थे। और पांचवें पैराग्राफ में आते हैं। वैज्ञानिकाः यानि सूत्राणि यानि सिद्धान्तानि च प्रतिपादयन्तः सन्ति तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषयः पूर्वमेव प्रतिपादितवन्तः। यथा सुश्रुतः सहस्राधिकं वर्षं पूर्वमेव नासिकायाः शल्यचिकित्साम् अकरोत्। अर्थात
आज वैज्ञानिक जिन सूत्रों और सिद्धांतों को प्रतिपादित कर रहे हैं वे सभी सूत्र और सिद्धांत हमारे ऋषियों द्वारा पहले ही प्रतिपादित किए जा चुके थे। आगे है अगला पैराग्राफ। शल्य चिकित्सायाः संपूर्ण विवरणं सुश्रुत संहितायाम् अकरोत्। चरक संहितायां विभिन्नानां रोगाणां कारणं निदानं च चरकेन प्रतिपादितं। चरक संहिता इति आयुर्वेदीयः ग्रन्थः न केवलं प्राचीनतमः परं श्रेष्ठतमः अपि। महर्षि चरकः कथयन्ति पञ्चभूतात्मकः हि देहः पञ्च च देहस्य इन्द्रियाणि इन्द्रिय निग्रहः च स्वस्थाचरणम्। अनुवाद है, सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा का पूरा विवरण सुश्रुत संहिता में किया था। चरक ने चरक संहिता में विभिन्न रोगों के निवारण के तरीके बताए थे। चरक संहिता आयुर्वेद का न केवल प्राचीनतम बल्कि श्रेष्ठतम ग्रंथ है। महर्षि चरक ने कहा था, यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। इस शरीर के 5 इंद्रियां हैं। स्वस्थ आचरण द्वारा इंद्रियों पर नियंत्रण किया जा सकता है। अगला पैराग्राफ है। आर्यभट्ट शून्यस्य अन्वेषणम् अकरोत्। पृथ्वी सूर्यस्य परिक्रमां करोति स्वाक्षे च भ्रमति इत्यपि आर्यभट्टेनैव सर्वप्रथम प्रतिपादितं। पायी इत्यपि आर्यभट्टेन प्रदत्तम्। आर्यभट्टीयम् आर्यभट्टस्य प्रसिद्धः ग्रंथः वर्तते। इसका अनुवाद हुआ, आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, इसका पता भी सबसे पहले आर्यभट्ट ने ही लगाया था। पाई आर्यभट्ट ने ही प्रतिपादित किया था। आर्यभट्टीयम आर्यभट्ट की प्रसिद्ध पुस्तक मानी जाती है। हमारा अगला पैराग्राफ है। न्यूटनतः सहस्राधिकवर्षपूर्वमेव वराहमिहिरः गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। वराहमिहिरः नक्षत्राणां खगोलशास्त्रस्य गणितस्य ज्योतिषशास्त्रस्य च ज्ञाता आसीत्। तस्य प्रसिद्धः ग्रन्थः पञ्चसिद्धान्तिका वर्तते। वराहमिहिरः पर्यावरण विज्ञानस्य जलविज्ञानस्य भूविज्ञानस्य च सिद्धान्तं प्रतिपादितवान्। त्रिकोणमितेः अंकगणितस्य अनेकान् सिद्धान्त अपि च सः प्रतिपादितवान्। अब इसका अर्थ यह हुआ, इसका अनुवाद कुछ इस प्रकार है। न्यूटन ने कई हजार साल पहले, न्यूटन से भी कई हजार साल पहले वराहमिहिर गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को प्रतिपादित कर चुके थे। वराहमिहिर नक्षत्र, खगोल शास्त्र, गणित तथा ज्योतिष शास्त्र के महान ज्ञाता थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ पंच सिद्धांतिका था। वराहमिहिर ने पर्यावरण विज्ञान, जल विज्ञान और विज्ञान से संबंधित कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया तथा त्रिकोणमिति और अंकगणित के भी कई सिद्धांतों को प्रतिपादित किया था। चलिए बच्चों, हम आगे की पंक्तियों में चलते हैं। हमारा अगला पैराग्राफ है। अणुवैज्ञानिक जॉन डाल्टनतः सहस्राधिकं वर्षपूर्वमेव महर्षिः गणादः द्रव्यस्य परमाणोः रहस्यं प्रतिपादितवान्। भौतिकजगतः उत्पत्तिः सूक्ष्मातिसूक्ष्मकणानां परमाणूनां च सङ्घनेन भवति। अस्य सिद्धान्तस्य जनकः महर्षिः कणादः एवासीत्। न्यूटनतः पूर्वमेव गत्याः सिद्धान्तं कणादः प्रतिपादितवान्। वैशेषिकदर्शनस्य प्रणेता महर्षिः गणादः आसीत्। अस्मिन् ग्रन्थे एव कणादः परमाणु सिद्धांत बोधितवान्। बच्चों, इसका अनुवाद है कि हमें जो बतलाया गया है कि जॉन डाल्टन ने हमें सिद्धांत दिया अणु परमाणु का, उससे कई 100 साल पहले ही महर्षि कणाद ने पदार्थ के परमाणु रहस्य को प्रतिपादित कर दिया था। भौतिक संसार की उत्पत्ति अति सूक्ष्म कण परमाणु के संघनन से हुई थी। इस सिद्धांत के जनक महर्षि कणाद थे। न्यूटन से पहले इस सिद्धांत को कणाद ने प्रतिपादित किया था। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। इस ग्रंथ में कणाद ने परमाणु सिद्धांत के बारे में बताया था। हमारा जो अगला पैराग्राफ है
वह है नागार्जुनः प्रसिद्धः रसायनशास्त्री चिकित्साशास्त्री च आसीत्। सहस्रवर्षपूर्वमेव सः अन्यं धातुं स्वर्णे परिवर्तयितुं शक्नोति स्म। नागार्जुनस्य प्रसिद्धाः ग्रन्थाः रसरत्नाकरः, आरोग्यमञ्जरी, कक्षपूततन्त्रं, योगसरः, योगाष्टकं च वर्तते। बच्चों, इसका अनुवाद कुछ इस तरह से है कि नागार्जुन जो थे वो प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और चिकित्सा शास्त्री थे। हजारों साल पहले उन्होंने अन्य धातु को सोने में बदलने में सफलता पाई थी। नागार्जुन जी के प्रसिद्ध ग्रंथ रस रत्नाकर, आरोग्य मंजरी, कक्षपूत तंत्रम, योगसर और योगा अष्टक इत्यादि है। अगला पैराग्राफ हमारा है, यदा संपूर्ण संसारे जनाः सकटयानेन अश्वेन वा यात्रां कुर्वन्ति स्म तदा अस्माकं देशे विमानम् आसीत्। 250 वर्षपूर्वं महर्षि भारद्वाजः वैमानिकशास्त्रस्य रचनाम् अकरोत्। अस्मिन् ग्रन्थे विमाननिर्माणविधेः, चालनविधेः च सचित्रवर्णनं वर्तते। अर्थात इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे देश में जब पूरा संसार बैलगाड़ी और घोड़े से यात्रा करता था तब यहाँ हमारे देश में विमान होते थे। 2100 साल पहले ही महर्षि भारद्वाज ने वैमानिक शास्त्र की रचना की थी। आपने देखा होगा बच्चों कि राम जी जब अयोध्या वापस आते हैं लंका से तो वो विमान पर बैठकर आते हैं। वो उस विमान के रचनाकार हमारे भारद्वाज ही थे। इस ग्रंथ में विमान के निर्माण तथा चलाने की विधि का वर्णन था। इस प्रकार के कई आविष्कार हमारे वैज्ञानिकों ने किए। यह हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसी वैज्ञानिक भाषा को पढ़ रहे हैं। जो हम इस पाठ के अनुवाद तो कर चुके, अब इस पाठ के प्रश्नों को भी हल कर लेते हैं। थोड़ी जल्दबाजी में हम करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। तो पहला प्रश्न हमारा है एक पदेन उत्तरत, जिसका प्रश्न क है, भारतम कस्मात् कारणात् जगद्गुरोः पदे विराजते। इसका उत्तर एक पद में होगा, ज्ञान विज्ञान कारणादेन। ख है, भारते कस्याः नद्याः तटे विकसिता सभ्यता आसीत्। तो सिंधोः, एक शब्द में उत्तर देना है। अगला प्रश्न है, भारते जनाः कया भाषया व्यवहरन्ति स्म? संस्कृत भाषया। अगला प्रश्न है, कः नासिकायाः शल्यचिकित्साम् अकरोत्? तो इसका उत्तर होगा सुश्रुतः। अगला प्रश्न है, शून्यस्य अन्वेषणं कः अकरोत्? इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। अगला प्रश्न है, पूर्ण वाक्येन उत्तरत्। इसका पहला प्रश्न है, संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य काः शाखाः सन्ति? इसका उत्तर होगा संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखासां वर्णनमस्ति। ख है, के ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः? तो उत्तर होगा आर्यभट्टः, वराहमिहिरः, कणादः, ब्रह्मगुप्तः, पराशरः, सुश्रुतः, चरकः, शालिहोत्रः, नागार्जुन आदयः ऋषयः विज्ञानस्य सिद्धान्तं प्रतिपादितवन्तः। अगला प्रश्न है, शल्यचिकित्सायाः वर्णनं कस्मिन् ग्रन्थे वर्तते? उत्तर होगा, जैसा कि उत्तर हमने आपको दे दिया हुआ है, लिखा हुआ है, तो आप आराम से इसको लिख सकते हैं। शल्यचिकित्सायाः वर्णनं सुश्रुत संहितायां ग्रंथे वर्तते। हमारा अगला प्रश्न है बच्चों, पंच सिद्धांतिका कस्य रचना वर्तते? तो जैसा कि आपको हमने पढ़ाया, पंच सिद्धांतिका वराहमिहिरः रचना वर्तते। अगला प्रश्न है, भौतिक जगतः उत्पत्तिः कथं भवति? उत्तर होगा, भौतिक जगतः उत्पत्ति सूक्ष्मातिसूक्ष्मकणानां परमाणुनां च संघननं भवति। अगला प्रश्न है जिसमें आपको प्रश्न निर्माण करना है, जो रेखांकित पद हैं, और इसको एक पद में इसका उत्तर आपको देना है। उत्तर में होगा, पहला प्रश्न जो है उसका उत्तर आप लिखिए, कुत्र विकसिता सभ्यता आसीत्? ख में, सुश्रुता कस्याः
यानी कस्याः इसका उत्तर होगा शल्य चिकित्साम अकरोत्। ग में कः शून्यस्य अन्वेषाम अकरोत्। घ का उत्तर होगा अनेके के सन्ति। अंग का उत्तर होगा पृथ्वी सूर्यस्य किम करोति। और जो चौथा प्रश्न है बच्चों, वो प्रश्न है मूल शब्द विभक्ति और वचन अलग अलग करके लिखना है। तो इससे आगे के सभी प्रश्नों को हमने लिखित में दे दिया है, आप देखकर इसको कर सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।